नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2027 के चुनावों में अगर कोई चंद्रशेखर आजाद की जमानत जब्त करा सकता है तो वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि राहुल गांधी की कांग्रेस है। जी हां, नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद जिस तेजी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपनी राजनीति का लॉन्च पैड बना रहे हैं, उसने कांग्रेस हाईकमान के कान खड़े कर दिए हैं। दशकों से यूपी में सत्ता से बाहर रही कांग्रेस अब वापसी के लिए छटपटा रही है और इसलिए 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपने संगठन की जो ओवरहालिंग की है वह बेहद आक्रामक है। पार्टी ने पूरे यूपी को 6 जोन्स में बांटकर नए राष्ट्रीय सचिवों को कमान सौंपी है। इसमें सबसे अहम है वेस्ट जोन, जिसके तहत मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के 14 जिले आते हैं। इन्हीं जिलों में चंद्रशेखर आजाद का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है। कांग्रेस ने यहां आजाद को काउंटर करने के लिए उत्तराखंड के दिग्गज दलित नेता और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य को मैदान में उतारा है। अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें, अरे कहां उत्तराखंड और कहां यूपी, लेकिन आपको बता दूं कि संजीव आर्य का चयन कोई आम चयन नहीं है। वो दलित समुदाय से आते हैं, सियासी परिवार का तजुर्बा रखते हैं और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड की सीमाएं सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से सीधे लगती हैं। संजीव आर्य इस पूरे बेल्ट की डेमोग्राफी, वहां की राजनीतिक नब्ज और दलित मुस्लिम समीकरणों को बहुत गहराई से समझते हैं। चंद्रशेखर आजाद भी सहारनपुर से आते हैं और जाटव समाज से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने संजीव आर्य को उतारकर सीधे तौर पर दलित बनाम दलित की लड़ाई वेस्ट यूपी में छेड़ दी है। बात सिर्फ संजीव आर्य पर खत्म नहीं होती। यूपी कांग्रेस के मुख्य प्रभारी के तौर पर कद्दावर दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को पहले ही मैदान में उतारा जा चुका है। यानी यूपी कांग्रेस के शीर्ष से लेकर वेस्ट यूपी के जमीनी प्रभार तक दलित चेहरों का दबदबा है। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस की रणनीति दो तरफा है। वेस्ट यूपी का दूसरा हिस्सा, जिसे ब्रज जोन कहा गया है, जिसमें आगरा, बरेली और अलीगढ़ मंडल के 13 जिले शामिल हैं, वहां की कमान मध्य प्रदेश से आने वाले दिग्गज जाट नेता कुणाल चौधरी को सौंपी गई है। यानी कांग्रेस का समीकरण बिल्कुल साफ है। संजीव आर्य के जरिए दलितों को रोको, कुणाल चौधरी के जरिए जाटों को साधो और फायर ब्रांड सांसद इमरान मसूद के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को छिटकने से बचाओ। सपा के साथ गठबंधन होने के कारण मुस्लिम वोटों का बिखराव वैसे भी ना के बराबर है। ऐसे में कांग्रेस का यह दलित जाट मुस्लिम फॉर्मूला आजाद के मंसूबों के सामने एक लोहे की दीवार बनकर खड़ा हो चुका है। अब बात करें दूसरे खेमे की, तो कांग्रेस की इस घेराबंदी को चंद्रशेखर आजाद भी भली भांति समझ रहे हैं। आजाद ने भी 2027 के लिए अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीते दिनों आजाद समाज पार्टी ने यूपी की 45 विधानसभा सीटों पर अपने प्रभारियों, जो कि आगे चलकर संभावित उम्मीदवार माने जाते हैं, उनके नामों का ऐलान कर दिया है। इस सूची का अगर आप बारीकी से विश्लेषण करें तो आजाद की रणनीति शीशे की तरह साफ हो जाती है। इन 45 नामों में एक भी नाम स्वर्ण नहीं है। 45 में से 44 नाम विशुद्ध रूप से पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। आजाद ने 16 सीटों पर ओबीसी, 17 सीटों पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी और 11 सीटों पर मुस्लिम समाज के नेताओं को प्रभारी बनाया है। सिर्फ एक सीट लखीमपुर खीरी की पलिया, जो कि सिख बहुल है, वहां एक सिख चेहरे को उतारा गया है। यह लिस्ट सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। आजाद ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी सर्वजन की नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से बहुजन की पार्टी है। यानी एक तरफ से मायावती का पूर्ण विकल्प आजाद बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वे काशीराम के मूल फॉर्मूले की तरफ लौटते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अनुभव की कमी को पाटने के लिए चंद्रशेखर ने पूर्व नौकरशाहों और पुराने राजनेताओं को भी अपने पाले में लाना शुरू कर दिया है। हाथरस जैसी आरक्षित सीट पर पूर्व आईपीएस आदित्य प्रकाश वर्मा को प्रभारी बनाना और अलीगढ़ की छर्रा सीट पर पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह को उतारना दिखाता है कि आजाद सिर्फ सड़क पर आंदोलन करने वाले नेता नहीं रहे हैं, बल्कि वो एक परिपक्व रणनीतिकार भी बन चुके हैं। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व एडीजी प्रेम प्रकाश जैसे दिग्गज आईपीएस अधिकारी का भाजपा छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल होना एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई देता है। ब्यूरोक्रेसी का जो दलित तबका कभी मायावती के पीछे मजबूती से खड़ा रहता था, वो अब चंद्रशेखर आजाद में अपना भविष्य देख रहा है। आजाद खुद हर सीट के प्रत्याशियों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके ग्राउंड नेटवर्क को परख रहे हैं। वो जानते हैं कि सपा कांग्रेस गठबंधन का सीधा मुकाबला करने के लिए उन्हें कैडर बेस्ड पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उस इनसाइड स्टोरी पर जो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी।
जो अगर कामयाब हो गई तो 2027 के चुनावों की पूरी तस्वीर पलट सकती है। जब एक तरफ एनडीए अपना कुनबा बचा रहा है और भले ही इंडिया गठबंधन बाहरी तौर पर एकजुट रहने की कस्में खा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक तीसरे मोर्चे की आहट तेज हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों और अंदर खाने चल रही बैठकों की माने तो ओवैसी की AIMIM, स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आसपा और अपना दल कमेरावादी के बीच एक गठबंधन की धुन सुनाई दे रही है। और अगर यह प्रयोग सफल होता है तो यह सपा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगा। आखिर क्यों? इसे ऐसे समझिए, ओवैसी के पास वह मुस्लिम युवा है जो सपा की सॉफ्ट हिंदुत्व लाइन और मुस्लिमों के मुद्दे पर अखिलेश यादव की चुप्पी से नाराज है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास वह अति पिछड़ा और मुखर अम्बेडकरवादी वोटर है जो आरक्षण के मुद्दों पर आक्रामक राजनीति चाहता है। और चंद्रशेखर आजाद के पास जाटव और दलित युवाओं की वो फौज है जो मायावती की निष्क्रियता से निराश होकर एक नया मसीहा तलाश चुकी है। अगर मुस्लिम प्लस अति पिछड़ा प्लस दलित का यह नया अल्टरनेटिव फ्रंट जमीन पर उतरता है तो यह एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में भी डेंट डालेगा। इसी तीसरे मोर्चे की काट के लिए कांग्रेस ने अभी से वेस्ट यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस जानती है कि अगर आजाद को वेस्ट यूपी में मजबूत होने दिया गया और चुनावों के बाद अगर माहौल ऐसा बना कि आजाद के पास गठबंधन के लिए जाना पड़ा तो वे पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन से अपनी शर्तों पर मोलभाव करेंगे। इसलिए कांग्रेस आजाद को रोकने के लिए इतनी उतारू है। दोस्तों, वैसे तो पश्चिमी यूपी हमेशा से जातियों के कॉकटेल की प्रयोगशाला रहा है। 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यहीं से पूर्ण बहुमत की सरकार की नींव रखी थी। आज चंद्रशेखर आजाद उसी जमीन पर दलित, मुस्लिम, ओबीसी का नया ताना बाना बुन रहे हैं। शामली की थाना भवन, मुजफ्फरनगर की चरथावल, आगरा कैंट टूंडला से लेकर पूर्वांचल में गाजीपुर की जखनिया और वाराणसी की रोहिनिया तक आसपा ने सुरक्षित और सामान्य सीटों दोनों पर अपनी घुसपैठ तेज कर दी है। लेकिन चंद्रशेखर के लिए राह इतनी आसान नहीं है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन फिलहाल मुसलमानों की पहली पसंद बना हुआ है। लोकसभा चुनावों में सपा कांग्रेस ने जिस तरह मुस्लिम वोट बैंक को बिखरने से रोका है वह आजाद के लिए खतरे की घंटी है। इमरान मसूद और संजीव आर्य की जोड़ी वेस्ट यूपी में लगातार यह नैरेटिव सेट कर रही है कि भाजपा को सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां ही हरा सकती हैं, वोट कटवा दल नहीं। वहीं चंद्रशेखर ने भी पिछले दिनों यह बयान देकर कि हम भाजपा को हराने के लिए किसी भी दल के साथ जा सकते हैं, जो गठबंधन के लिए एक इनडायरेक्ट न्योता या मैसेज कह लीजिए। वे सपा और कांग्रेस को यह जताना चाहते हैं कि या तो उन्हें सम्मानजनक सीटें दी जाएं या फिर वे तीसरे मोर्चे के जरिए उनकी सियासी जमीन खिसकाने का मादा रखते हैं। 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे जटिल चुनावों में से एक होने जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपने संगठन की सर्जरी करके, दलित और जाट प्रभारियों की फौज खड़ी करके अपने पुराने गौरव को वापस पाने के लिए छटपटा रही है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जीरो स्वर्ण नीति और पूर्व नौकरशाहों की एंट्री के साथ खुद को बहुजन राजनीति का इकलौता वारिस स्थापित करने की जिद पर अड़े हुए हैं। और इन दोनों की लड़ाई ही ये तय करेगी कि यूपी के अगले सीएम बाबा होंगे या आजाद को हराकर या एक साथ लेकर बीजेपी के दो लड़के बाजी मार लेंगे। यह महज एक चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि वोट बैंक के टेक ओवर की जंग है, जो कई पुराने दलों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है और कई नए दलों को यूपी का नया किंग मेकर। लेकिन एक बात साफ है, वेस्ट यूपी की जनता जिसको बेस्ट बनाएगी, सरकार तो उसी की बनेगी।